हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप पढ़ ही रहे होंगे, सोए तो नहीं होंगे। चलो, जो सो भी गए हैं अच्छी बात है, बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा तुम्हारी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत दिनों बाद हाई स्टोरी कर देती हूँ मैं तुम्हें, और बहुत दिनों बाद तो तुम्हें मेरी आवाज़ सुनने को मिल रही होगी। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये वाली जो पर्टिकुलर वीडियो है ये बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दिन से हम आउट ऑफ टच हो गए हैं, है ना। 20 दिसंबर को हमारा हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें हमारे टर्म 1 में टोटल 6 चैप्टर्स आने वाले हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 1 से लेके 4 तक जो चैप्टर्स हैं वो टोटल 25 मार्क्स के हैं, और 6 और 7 चैप्टर हैं हमारे 15 मार्क्स के। इस वे में हमारा टोटल 40 मार्क्स का पेपर बैठ रहा है। ये कोई ऐसी नई बात नहीं है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें ये ऑलरेडी पता है, इनफैक्ट तुम्हें मेरे से ज़्यादा ही पता है इसके बारे में। तो हमारे टोटल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6 और 7 ये चैप्टर्स आ रहे हैं जो मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं 1। ठीक है, हर चैप्टर के हमने MCQs कर लिए हैं 2। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है। हर चैप्टर के मैंने तुम्हें असर्शन रीज़न की प्रैक्टिस करा दी है। वेरी वेल डन। ठीक है, MCQs हमने ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लिए हैं, एंड आई एम श्योर तुमने खुद से भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस फॉर अस। तो यहाँ तक सब कुछ सॉर्टेड है। ठीक है, चलिए अब सॉर्टेड क्या नहीं है जो तुम्हें अब ध्यान देनी है चीज़ें, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे ध्यान दो। चलिए जी, तो सबसे पहले अब हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम NCERT की एक एक लाइन को रीड करें। ठीक है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बोल रही थी कि NCERT जब भी पढ़ रहे हो तो पॉइंटर्स बनाते रहना। आई एम श्योर कुछ स्टूडेंट्स ने अपने वो रजिस्टर्स मेंटेन कर लिए होंगे जिसमें उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो पैनिक मत करना, इट्स ओके। ठीक है, चलिए अब अगर आपने पॉइंटर्स बना लिए हैं तो अब आपके पास अब वो टाइम आ गया है कि आपको उन पॉइंटर्स से ही पढ़ना है। NCERT को ज़्यादा डिटेल में उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो टाइम हमारे पास नहीं है कि हम NCERT की एक एक लाइन को पढ़ने बैठें। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है तुम ये ऑलरेडी कर रहे होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी MCQs एज यू कैन। जितने भी सैम्पल पेपर अभी इस टाइम में तुम कर सकते हो, करके प्रैक्टिस करके देख लो, बहुत बढ़िया बात है, इट इज़ अ प्लस फॉर यू। ठीक है, MCQs लिखने मत बैठ जाना, बहुत ही स्टुपिडिटी होगी। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम पहले MCQ लिख रहे हो फिर उसके 4 ऑप्शन लिख रहे हो, बुद्धू लगोगे, बिल्कुल मत करना। चलिए, अब MCQ सॉल्व करने की सबसे बड़ी ट्रिक होती है फैक्ट्स को क्लियर रखना अपने माइंड में। यानी कि कोई भी अगर चैप्टर है एक, तो वो चैप्टर के जितने भी फैक्ट्स हैं वो एक स्टोरी की तरह तुम्हारे माइंड में बैठे होने चाहिए, कि एक स्टोरी चलेगी। अच्छा, ये पर्सन था, इसके साथ ये हुआ, इसने ये किया, ये वहाँ गया, इस डेट में ये हुआ था, इस जगह पे ये हुआ था, ये प्लेस इसके लिए फेमस है, ओके ऑल डन। इस तरीके से आपको आपके फैक्ट्स एक मतलब सीक्वेंस वाइज ना याद होने चाहिए। ठीक है, ताकि अगर कोई तीसरा बंदा आके, इनफैक्ट कल अगर मैं भी आके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो एक स्टोरी है, ये हर चैप्टर की स्टोरी अपने माइंड में रखो एक मूवी की तरह, कि वो चलनी स्टार्ट हो जाए एग्ज़ाम के टाइम पे, तुम्हारे माइंड में वो मूवी चलनी स्टार्ट हो जाए, तभी तुम्हारे MCQ सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हर चैप्टर में हमें पता है कि बड़े अजीब अजीब से नेम्स है, जैसे कॉलिन मैकेंजी, है ना। तो ये जितने भी ऐसे नेम्स हैं जो आपको लगता है कि यार मैं पेपर के टाइम पे भूल जाऊंगा, स्पेशली जिनका थ्योरी पेपर है, तो वो आप लिख लो अभी से। ठीक है, जितनी भी ऐसी प्लेसेस हैं, नेम्स हैं लोगों के, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है अगर स्पेसिफिकली जो आपको लग रही है कि आप भूल सकते हो बाद में, तो उसको अभी से अपने रजिस्टर पे लिख लो। ठीक है, इसके अलावा डोंट स्टार्ट रीडिंग टू मैनी चैप्टर्स इन अ सिंगल डे। कई बार ऐसा होता है हमें एक दिन में पढ़ने का कुछ ज़्यादा ही जोश चढ़ जाता है, और उस एक जोश में हम एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ लेते हैं और 5 में से एक का भी याद नहीं रहता ठीक से। तो ऐसा मत करना। अगर एक दिन में आप पढ़ने बैठे हो, जोश भी है आपको ज़्यादा, तो हद से हद 1 या 2 चैप्टर्स ही पढ़ना, इससे ज़्यादा मत पढ़ना एक दिन में, क्योंकि सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा और मैगी तुम्हारे दिमाग की मैगी बन जाएगी बिल्कुल। तो ऐसा मत करना।
उसके बाद डोंट स्टार्ट रीडिंग टू मैनी चैप्टर्स इन अ सिंगल डे। इसके अलावा जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उनके पॉइंटर्स बना लो। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये भी पॉइंटर्स की फॉर्म में, तो आपको भी पॉइंटर्स की फॉर्म में ही लिखना है, ताकि एक क्लैरिटी हो एक पेपर के सामने कि अगर आप सुबह को रिवाइज भी करो पेपर से एक दिन पहले तो सब कुछ सामने हो, बार बार एनसीईआरटी उठा के हम नहीं देखेंगे। समझ में आ गया इतना? ऑल द बेस्ट। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। बाय बाय।